हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे, देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शेल मॉडल के बारे में। ठीक है, शेल मॉडल हमने कंप्लीट कर लिया था और जो शेल मॉडल में जो शेल बनते हैं उसके जो सीरीज़ है उसको लिखने का तरीका भी देखा था हमने, उसको याद करने का तरीका भी हमने देखा था, कैसे उसको याद रख सकें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमने जो डिस्कस किया था वो CSIR नेट जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था। हमने कोई ज़्यादा थियोटिकली डीप में नहीं गए थे, हम ऊपर ऊपर से हमने डिस्कस किया था और इस तरीके से डिस्कस किया था कि तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो जाए उससे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका जो कुछ टॉपिक है शेल मॉडल में, वो रह गए थे हमारे पास, जो है मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी न्यूक्लियस का। देखो लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट की थी स्पिन एंड पैरिटी। कोई भी न्यूक्लियस हमें गिवन है तो उसकी स्पिन कैसे कैलकुलेट करेंगे और पैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे, देखो हमारे 3 की पॉइंट हैं, देयर आर 3 की पॉइंट। द फर्स्ट की पॉइंट वी हैव इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट। किसी भी न्यूक्लियस का, कोई भी न्यूक्लियस हमें गिवन होगा, उस न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होगा, एंड थर्ड उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम शेल मॉडल जो हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर लिया था उसके भी क्वेश्चन करेंगे हम, और मैग्नेटिक मोमेंट पे भी क्वेश्चन करेंगे और क्वाड्रपोल मोमेंट पे भी हम क्वेश्चन करेंगे जो CSIR नेट JRF से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। देखो हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है किसी भी न्यूक्लियस के लिए हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिखूँगा। ठीक है, जो उसको हम डेरिवेशन है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लेंथी डेरिवेशन है। ठीक है, हम वहाँ ड्राइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। बिना फॉर्मूला याद रखे तुम मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसमें तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इन जनरल फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट को हम यू से लिख देते हैं या कोई भी नंबर ले दो तुम। ठीक है, तो इसका जो इन जनरल फॉर्मूला है वो है हमारे पास जी फैक्टर। मान लो जो कोई न्यूक्लियस है हमारे पास, उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, किसी भी न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम जे है, तो म्यू जे होगा यहाँ पे जी जे, यहाँ पे ये जी फैक्टर है। ठीक है, म्यू एन है यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन और जे, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पे भी हम एक वेक्टर लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों एक नंबर होंगे जी। यहाँ पे जो म्यू एन होगा ये होगा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। जैसे एटम में जो एटॉमिक, जैसे हम एटम की बात करें तो एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसमें जो म्यू होता है वो होता है वहाँ पे बोर मैग्नेटॉन, यहाँ पे ये होगा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, देखो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है इट इज सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम की वजह से और स्पिन मोमेंटम की वजह से, इसको म्यू से लिख लो। ठीक है, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा इट इज़ द सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एंगुलर मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे जो म्यू एल होगा उसको हम लिखेंगे जी एल म्यू एन। ठीक है, जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है वो सेम रहेगा सभी केसेस में, एल वेक्टर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, और म्यू एस आएगा यहाँ पे हमारे पास जी एस म्यू एन बोर मैग्नेटॉन एस वेक्टर। तो इसको हम टोटल लिख देंगे, म्यू एन कॉमन आ जाएगा हमारे पास, जी एल एल प्लस जी एस एस। ठीक है, यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको तो यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यहाँ से हम डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ जे। ठीक है, यहाँ से हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ जे डिराइव करते हैं। यहाँ पे जी की हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। फॉर प्रोटॉन और फॉर न्यूट्रॉन, दो केस बनेंगे हमारे। अब देखो जो जे है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसके दो वैल्यू हो सकती है, एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ। ठीक है, जे की दो वैल्यू हो सकती है, ये हमने शेल मॉडल में देखा था, एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ। अब देखो जब जे की वैल्यू एल प्लस हाफ है तो प्रोटॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जब जे की वैल्यू एल माइनस हाफ है तो प्रोटॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो दो फॉर्मूले इसके आएंगे हमारे पास प्रोटॉन के लिए,
और 2 फॉर्मूले न्यूट्रॉन के लिए आएंगे। जब जे की वैल्यू एल प्लस हाफ है तो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जब जे की वैल्यू एल माइनस हाफ है तो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तुम्हारे पास टोटल 4 फॉर्मूले होंगे और उन्हें तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद हो जाएंगे, 1-2 बार लिखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो। नहीं तो तुम्हें कंप्लीट डेरिवेशन करना पड़ेगा और हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम CSIR नेट JRF के अकॉर्डिंग, उसकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूले है पहले हम लिखते हैं प्रोटॉन के लिए, फिर लिखते हैं हम न्यूट्रॉन के लिए। देखो पहले बात करते हैं हम प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए क्या फॉर्मूला, देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक्चुअल में इट इज़ रिजल्ट ऑफ अनपेयर्ड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि कोई न्यूक्लियस है, मान लो हमारे पास जैसे बोरोन है, बोरोन 511, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है हमारे पास 5 और न्यूट्रॉन है हमारे पास 6। तो जो न्यूट्रॉन है वो तो पेयर्ड है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, नो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो पेयर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। जो अनपेयर्ड है, जो न्यूक्लियन अनपेयर्ड है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और क्वाड्रपोल मोमेंट, मतलब अदर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी है, स्पिन, पैरिटी, तो जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल। जो प्रोटॉन है यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये अनपेयर्ड प्रोटॉन है, ठीक है। अब यदि देखो न्यूक्लियस में दो केस बन सकते हैं, यदि दोनों इवन हो, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हो, यदि दोनों इवन हो, प्रोटॉन भी इवन है न्यूट्रॉन भी इवन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट जीरो आएगा, क्योंकि दोनों पेयर्ड है, प्रोटॉन भी पेयर्ड है और न्यूट्रॉन भी पेयर्ड है, तो डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओड इवन की, ओड इवन केस की। ओड इवन केस में कौन सा केस, प्रोटॉन ओड है, जो प्रोटॉन है वो ओड है और जो न्यूट्रॉन है वो इवन है। तो हम बात कर रहे हैं फॉर प्रोटॉन, इसलिए हमने यहाँ लिखा है फॉर प्रोटॉन। फॉर प्रोटॉन का मतलब है प्रोटॉन की संख्या ओड है, न्यूट्रॉन की संख्या इवन है। यदि दोनों इवन है तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट जीरो होगा, उसमें सोचने की बात ही नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट जीरो लगाना है। तो फॉर प्रोटॉन, जब प्रोटॉन ओड है, यहाँ पे प्रोटॉन ओड है और न्यूट्रॉन इवन है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं JL प्लस हाफ के लिए और JL माइनस हाफ के लिए। तो देखो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, तो जो JL प्लस हाफ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर J इक्वल टू L प्लस हाफ, ये होगा हमारे पास J प्लस 2.29 इंटू म्यू एन है यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। तो ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट फॉर प्रोटॉन फॉर JL प्लस हाफ केस, ठीक है। और L माइनस हाफ के लिए यहाँ पे जो केस होगा फॉर J इक्वल टू L माइनस हाफ, तो जो म्यू होगा वो होगा J माइनस 2.29 J अपॉन J प्लस 1 इंटू म्यू एन। तो ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा फॉर प्रोटॉन, JL माइनस हाफ एंड JL प्लस हाफ। ये तुम्हें याद, बहुत ईजी है याद रखना। यहाँ पे जो J है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये जो J होगा ये होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। और ये कैसे फाइंड करोगे, ये शेल मॉडल से हम फाइंड करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे जब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इसके क्वेश्चन मैग्नेटिक मोमेंट पे एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है हमेशा नेट में, और 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो J प्लस 2.29 इंटू म्यू एन, J माइनस 2.29 J अपॉन J प्लस 1 इंटू म्यू एन, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। अब देखते हैं हम न्यूट्रॉन के लिए। फॉर न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रॉन की संख्या ओड है और प्रोटॉन इवन है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट के 2 केस होंगे, L प्लस हाफ, पहला केस L प्लस हाफ के लिए होगा माइनस 1.91 म्यू एन, और JL माइनस हाफ के लिए मैग्नेटिक मोमेंट होगा यहाँ पे हमारे पास 1.91 J अपॉन J प्लस 1 म्यू एन। तो ये हमारे पास केस होंगे न्यूट्रॉन के लिए। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, JL प्लस हाफ प्रोटॉन, JL माइनस हाफ प्रोटॉन, JL प्लस हाफ न्यूट्रॉन, JL माइनस हाफ न्यूट्रॉन। तो दीज आर दी फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू सोल्व द डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे J की वैल्यू तुम निकालोगे शेल मॉडल से, कोई भी न्यूक्लियस दिया होगा उसमें देख लेना न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन अनपेयर्ड है, और उस पर फिर उसका एंगुलर मोमेंटम देखना टोटल क्या है शेल मॉडल से, और उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है।
तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक ग्राफ है म्यू और जे में, म्यू वर्सेस जे में, ठीक है, एक ग्राफ है यहाँ पे, वो हम प्लॉट करते हैं न्यूट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, क्या ग्राफ आता है। तो प्रोटॉन के लिए जो हमारे पास म्यू और जे में जो ग्राफ है, फॉर प्रोटॉन ये म्यू है, ये जे, ठीक है। प्रोटॉन की बात करें हम, प्रोटॉन के केस में देखो L प्लस हाफ के लिए पॉजिटिव है, तो इस टाइप का ग्राफ है हमारे पास L प्लस हाफ के लिए, अराउंड J इक्वल टू L प्लस हाफ, और J इक्वल टू L माइनस हाफ के लिए देखो मैग्नेटिक मोमेंट, देखो J की वैल्यू वेरी करेंगे तो और ये बढ़ता जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट J की पर्टिकुलर J की वैल्यू 0 पे मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ ये कट करेगा, और ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास होगी 2.29 इंटू म्यू एन, ठीक है। और जो नीचे वाली वैल्यू है ये है जे एल प्लस हाफ के लिए, इसको हम कहते हैं स्ट्रेच लाइन, ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं स्ट्रेच लाइन। और सेकंड है हमारे पास, ये देखो ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे 0 होगा, जे माइनस 2.29, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे 0 होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इस टाइप से आएगा, इस टाइप से, यहाँ ये 0 होगा, और ये एक जे की पर्टिकुलर वैल्यू ये निकाल सकते हो, जे इक्वल टू 2.29 जे अपॉन जे प्लस 1, तो जे से जे कैंसिल हो जाएगा, जे प्लस 1 इक्वल टू 2.29, तो जे इक्वल टू 1.29, तो ये 1.29 पे अराउंड 1.3 पे ये 0 होगा, तो इस लाइन को हम कहेंगे जैक नाइफ, ये इसके नाम है जैक नाइफ, ठीक है। ये दोनों लाइन है, एक है हमारे पास स्ट्रेच, दूसरी है जैक नाइफ। जैक नाइफ है L माइनस हाफ वाली, और L प्लस हाफ वाली हमारे पास स्ट्रेच लाइन, ठीक है। तो ये है फॉर प्रोटॉन के लिए ग्राफ, और न्यूट्रॉन के लिए ग्राफ क्या आएगा, देखो म्यू और जे में, न्यूट्रॉन के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट और जे में जो ग्राफ आएगा, देखो L माइनस हाफ का, तो जो L प्लस हाफ है, L प्लस हाफ का तो यहाँ नीचे आएगा नेगेटिव में, क्योंकि माइनस 1 ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, माइनस 1.91 म्यू, ये आएगा जे L प्लस हाफ, ये स्ट्रेच लाइन होगी। और माइनस हाफ का कैसे आएगा, देखो L माइनस हाफ का आएगा इस टाइप से, ये होगा हमारे पास जे इक्वल टू L माइनस हाफ, ये लाइन होगी जैक नाइफ, और ये होगी स्ट्रेच, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ होंगे मैग्नेटिक मोमेंट के, ठीक है। ये चारों फॉर्मूले यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये तुम्हें याद रखना। अब बात करते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट की। क्वाड्रुपोल डिस्कस करने के बाद इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से तुम्हें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। क्वाड्रुपोल हमें बताएगा मेजर ऑफ, जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है इट इज़ द measure of deviation of nucleus shape spherical system, मतलब स्फेरिकल सिस्टम, मतलब जो न्यूक्लियस है वो माना जाता है स्फेरिकल होता है, तो लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा गया जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल नहीं है, तो कितना डेविएशन है उसमें स्फेरिकल। तो इसका जो फॉर्मूला है क्वाड्रुपोल मोमेंट को हम क्यू से लिखते हैं -2j - 1 2j + 2 इंटू आर स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर रेडियस, ये है अच्छा मीन स्क्वायर रेडियस, नॉट ए रूट, मीन स्क्वायर रेडियस। और जो मीन स्क्वायर रेडियस एक्चुअल में वो है हमारे पास 3/5 RC स्क्वायर, RC है यहाँ पे कोलम्ब रेडियस का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 1.2 इंटू 1.2 इंटू A⁻1/3। A है एटॉमिक नंबर और ये है फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 मीटर, 1 फेम्टोमीटर या फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो Q आएगा हमारे पास -2j - 1 2j + 2 इंटू 3/5 इंटू RC स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रुपोल मोमेंट आएगा मीटर स्क्वायर में। फेम्टोमीटर में यदि 10⁻⁻30 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, या नहीं तो फेम्टोमीटर स्क्वायर में, ठीक है।
यदि हम इसको फेम्टोमीटर को मीटर में बदलें 10⁻⁻30 तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं मैग्नेटिक मोमेंट और क्वार्टर पोल मोमेंट के। यहाँ से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें जे की वैल्यू पता हो। जे की वैल्यू हमें पता लगेगी शेल मॉडल से। अब हम डिस्कस करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस पर एक क्वेश्चन, ठीक है। न्यूक्लियर जो शेल मॉडल है, देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड दी स्पिन पैरिटी। स्पिन फाइंड करनी है हमें, पैरिटी मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्वार्टर पोल मोमेंट फॉर द गिवन न्यूक्लियाई। ये हमें दो न्यूक्लियाई दिए गए, इन दोनों के लिए हमें सब कुछ फाइंड करना है, स्पिन, पैरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट और क्वार्टर पोल मोमेंट, ठीक है। इस सबसे पहले तुम्हें याद होनी चाहिए जो शेल मॉडल है उसकी जो सीरीज जो हम फिल करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में भी तुम्हें ट्रिक बताई थी कैसे याद रखें, उसको एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। कैसे याद रखते हैं उस सीरीज़ को, देखो पहले आएगा 4 बार 1, फिर 2, फिर 2 बार 1, फिर 2, फिर 1 बार 1, फिर 2, ठीक है। 4 बार 1 2, 2 बार 1 2, 1 बार 1 2, फिर आएगा हमारे पास 1 1 2 2, फिर 3, फिर 1 1 2 2। ये हमारे पास सीक्वेंस था। ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, यहाँ तक ही लगभग यूज़ होता है ये यहाँ तक ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आगे हायर ऑर्डर तक नहीं जाते ये कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक ही फिलिंग हो जाती है लगभग, क्योंकि स्मॉल न्यूक्लियाई हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं, ये भी स्मॉल न्यूक्लियाई है, यहाँ तक आराम से फिलिंग हो जाएगी। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है 1s½ फिर है 1p 3/2, 3/2 वाला नीचे आएगा, 1p हाफ वाला बाद में आएगा, ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। फिर आएगा 1d 5/2, फिर आएगा 2s½ एक बार इतना ही लिख लेते हैं हम। तो पहले बात करते हैं हम, देखो ऑक्सीजन की 8 17, तो इसमें ऑक्सीजन में प्रोटॉन है, पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की 8 और 17। इसमें जो प्रोटॉन है वो है 8 और न्यूट्रॉन है 17 - 8, तो 17 - 8 होंगे 9। तो ऑड नंबर कौन सा है, प्रोटॉन तो सारे पेयर्ड होंगे तो इसका इफेक्ट नहीं होगा, न्यूट्रॉन है वो एक अनपेयर्ड है, क्योंकि ऑड आ रहा है, ये ऑड नंबर है, तो न्यूट्रॉन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को यहाँ फिल करेंगे, तो न्यूट्रॉन देखो प्रोटॉन भी फिल होंगे यहाँ पे, लेकिन प्रोटॉन सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेगा। तो हम न्यूट्रॉन को फिल करते हैं यहाँ पे, देखो न्यूट्रॉन को यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ 2 होंगे, इसमें 4 होंगे, 2 4 6 2 8, 2 इसमें होंगे 8 8 कितने हो गए हमारे पास 9 है टोटल, एक इसमें फिल करेंगे, 2 4 6 2 8 और एक इसमें फिल करेंगे 9, ठीक है। तो अनपेयर्ड जो न्यूट्रॉन है वो किस में आ रहा है, d 5/2 में। d 5/2 मतलब d है मतलब l = 2 है और j = 5/2 है। और जो पैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, पैरिटी हमारे पास -1⁻l, तो पैरिटी होगी यहाँ पे -1⁻2, तो ये आएगा 1, तो पॉजिटिव पैरिटी होगी। तो जे पी क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, जे है 5/2 एंगुलर मोमेंटम या स्पिन, और पैरिटी है +1, इसको +1 से हम लिख देंगे ऊपर। तो ये हमारे पास स्पिन होगी और पैरिटी होगी। स्पिन है 5/2 टोटल स्पिन या टोटल एंगुलर मोमेंटम, और पैरिटी है +1, ठीक है। तो ये हमने पैरिटी और स्पिन कैलकुलेट कर ली। अब मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना, देखो मैग्नेटिक मोमेंट है यहाँ पे ऑड नंबर है न्यूट्रॉन का, तो हम न्यूट्रॉन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखो JL+½ है या L-½ वाला केस है, JL+½ है या JL-½ है, देखो कौन सा केस है यहाँ पे, देखो 5/2 है, J की वैल्यू है 5/2 और L है हमारे पास 2, तो ये कौन सा केस बन रहा है यहाँ पे, तो ये बन रहा है 2+½ तो ये है JL+½ वाला। और L+½ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, JL+½ के लिए न्यूट्रॉन के लिए, फॉर न्यूट्रॉन JL+½ के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, -1.91 μn, ये हमारे पास फॉर्मूला। तो ये हमारे पास आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी वैल्यू तुम्हें दी हो सकती है, ठीक है, क्वेश्चन में जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है फिक्स वैल्यू है, तुम देख लेना इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास होगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट -1.91 μn। और क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होगा, देखो क्वाड्रपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास -2j - 1 2j+2 × 3/5 RC²। RC क्या है यहाँ पे हमारे पास, RC है 1.2 × A⁻⁴ A कितना है यहाँ पे, A है 17 एटॉमिक नंबर, 1.2 इसमें एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये है 17,
तो ये आएगा 1.2 इंटू 17⁻⁴। इसको यहाँ पुट करेंगे तो Q आएगा हमारे पास -2 इंटू जे है 5/2, जे 5/2 हमने देखा ये, -1 2 इंटू 5/2 प्लस 2 इंटू 3/5 इंटू RC स्क्वायर, तो 1.2 स्क्वायर इंटू 10 ये आएगा हमारे पास 17⁻²/3। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻−30 मीटर स्क्वायर माइनस में। तो ये हमारे पास क्वाड्रपोल मोमेंट आएगा -3.2 इंटू 10⁻−30 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास चारों टर्म होगी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन 817 के लिए। अब जल्दी से S के लिए कैलकुलेट करो, S1633, इसमें कौन सा है, न्यूट्रॉन ऑड है या प्रोटॉन ऑड है? देखो प्रोटॉन तो 16 है तो वो इवन नंबर है, तो न्यूट्रॉन है 17, 33 माइनस 16 होंगे 17। तो न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट करो तुम, पैरिटी क्या होगी, स्पिन क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जल्दी से पोज करके कैलकुलेट करो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी नोट कर लो साथ साथ में पोज करके। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें भी न्यूट्रॉन ऑड है, तो न्यूट्रॉन है हमारे पास इसमें 17, प्रोटॉन 16 है, तो न्यूट्रॉन है 33 माइनस 16 17। ठीक है, अब 17 कैसे फिल करेंगे, 1s हाफ, 2 इसमें फिल हो जाएंगे, 1p 3/2 4 2 4 6, 1p हाफ 8, 1d 5/2, इसमें 6 फिल हो सकते हैं। तो हमें कितने फिल करने हैं, 16, तो 2 4 6 7 8, 8 और 6 14 फिल हो गए। अब देखो 1 के बाद आएगा 2s हाफ, 14 15 16, 2 इसमें हो गए, हमें करने हैं टोटल 17, सॉरी हमें 17 फिल करने हैं। तो 2s हाफ के बाद आएगा 1d 3/2, ये आएगा 1। ठीक है, एक इसमें हमने, देखो प्रोटॉन तो यहाँ तक ही फिल हो जाएंगे तो वो सारे पेयर्ड होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन एक एक्स्ट्रा जाएगा 1d 3/2 में, तो j आएगा 3/2 और पैरिटी आएगी -1⁻L, L है d के लिए 2, तो -1⁻2, तो +1, तो JP आएगा यहाँ पे 3/2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट देखो JL प्लस हाफ वाला केस है या JL माइनस हाफ वाला केस है। J है हमारे पास 3/2 और L है हमारे पास 2, तो ये कब आएगा 2 माइनस हाफ के लिए। तो JL माइनस हाफ वाला केस है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है 1.91 इंटू J/J+1 μn, तो 1.91 इंटू J की वैल्यू है 3/2/5/2, तो ये आएगा हमारे पास 1.146 μn। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि JL माइनस हाफ वाला फॉर्मूला, तो हम JL माइनस हाफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन वाले फॉर्मूले यूज़ करोगे तुम, यदि ओड नंबर प्रोटॉन होते तो प्रोटॉन वाले फॉर्मूले यूज़ करते। क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला यूज़ करो क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए। देखो फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू पुट करनी है, फ्री के नंबर होते हैं, बस एक बार तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाए। -2j है हमारे पास 3/2 -1, 2 इंटू 3/2 प्लस 2 इंटू 3/5 इंटू 1.2 होल स्क्वायर। अब देखो RC है हमारे पास 1.2 इंटू A⁻1/3, A है 33 की पावर 1/3, तो ये आएगा 33 की पावर 2/3। ये वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना कितनी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आएगी हमारे पास अराउंड -3.55 इंटू 10⁻−30 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वाड्रपोल मोमेंट का रिजल्ट आएगा, क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इफ़ द साइन ऑफ द स्पिन ऑर्बिट टर्म, जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म है -L.S FR -L.S, इसको रिवर्स कर दिया जाए, इसको पॉजिटिव कर दिया जाए। ठीक है, मान लो इसको पॉजिटिव होती नहीं है, लेकिन मान लो इसको पॉजिटिव कर दिया जाए। व्हाट वुड बी दी फर्स्ट 5 मैजिक नंबर इन द न्यू शीम, जो नई शीम है उसमें
फर्स्ट 5 मैजिक नंबर क्या होंगे, एंड कंपेयर द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ ऑक्सीजन 17 इन न्यू शिम विद दैट ऑफ ओल्ड शिम। और उसको कंपेयर करना है स्पिन पैरिटी को, ऑक्सीजन की जो स्पिन पैरिटी है नई शिम के साथ, जो नई शिम में स्पिन पैरिटी है उसको ओल्ड शिम के साथ हमें कंपेयर करना है। तो देखो पॉजिटिव साइन करने से क्या होगा, पॉजिटिव साइन करने से ये होगा, देखो पहले वाले केस में जो हायर JL प्लस हाफ वाला लेवल था, तो देखो जो 1S 1P ये लेवल थे, 1S 1P 1D 1F ये लेवल थे, ये स्प्लिट हो रहे थे। S स्प्लिट नहीं हुआ था, 1P स्प्लिट हुआ था, 1D स्प्लिट हुआ था, 1F स्प्लिट हुए थे, तो P 3/2 नीचे आया था, P हाफ ऊपर गया था। तो JL प्लस हाफ वाला नीचे आया था और JL माइनस हाफ वाला ऊपर गया था। ठीक है, अब क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेने से ये फ्लिप हो जाएगा, तो JL माइनस हाफ वाला नीचे ही रहेगा और JL प्लस हाफ वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बस यही चेंज होगा इसमें। तो देखो क्या आएगा इन लेवल, तो हमारे पास जो लेवल्स थे पहले वो था पहला 1S हाफ, पुरानी शिम के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम 1S हाफ, फिर था हमारे पास 1P 3/2, फिर था हमारे पास 1P हाफ, फिर था हमारे पास 1D 5/2, फिर था हमारे पास 2S हाफ, फिर था हमारे पास 1D 3/2, ठीक है, फिर था हमारे पास 1F 7/2। ये लेवल्स थे हमारे पास। अब क्या हो जाएगा देखो 1S हाफ ही रहेगा ये, तो ये हो जाएगा 1P हाफ, ये हो जाएगा 1P हाफ, ये हो जाएगा 1P 3/2, फिर 1D 3/2, 1D आएगा 3/2 पहले आएगा, फिर 2S हाफ, 2S क्या, 1D 5/2, यहाँ आएगा 1F 5/2 नॉट ए 7/2, क्योंकि L माइनस हाफ वाला पहले आएगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, देखो ऑक्सीजन में अनपेयर्ड कौन सा है, यहाँ पे अनपेयर्ड है न्यूट्रॉन, और कितने हैं 9, तो 9 कैसे फिल करेंगे, यहाँ फिल करो 9, 2 4 टोटल 6 7 8 और एक 9, तो यहाँ फिल होंगे 9। ठीक है, 2 इसमें फिल होंगे न्यूट्रॉन, 4 इसमें फिल होंगे, 2 इसमें फिल होंगे, 1 इसमें फिल होगा। तो ये अनपेयर्ड वाला D 5/2, मतलब J आएगा यहाँ पे 5/2 और पैरिटी आएगी पॉजिटिव, क्योंकि -1/2 है तो पैरिटी पॉजिटिव। यहाँ फिल करो, 2 यहाँ फिल होंगे, हाँ 2 यहाँ फिल होंगे, 2 यहाँ फिल होंगे, 4 यहाँ फिल होंगे, 8 हो गए टोटल, 1 यहाँ फिल होगा। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, J आ रहा है 3/2 पॉजिटिव, तो उल्टा करने से जो स्पिन पैरिटी है इसकी 3/2 पॉजिटिव आ रही है, इसकी 5/2 पॉजिटिव। और 5 मैजिक नंबर कौन से आ रही है, यहाँ आ रहा है मैजिक नंबर 2, यहाँ आ रहा है मैजिक नंबर 2 के बाद 4 और 2 6 2 8, यहाँ आ रहा है हमारे पास मैजिक नंबर 6 7 8 8 4 12 और 8 20, यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ 28 आ रहा था। ये मैजिक नंबर थे हमारे पास 2 8 20 28। अब यहाँ देखो 2 8, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 20 आएगा, 20 के बाद ये आएगा हमारे पास 26 नॉट 28, 20 के 2 8 20 26, ठीक है 26 आएगा सीधा, 28 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैजिक नंबर में यहाँ डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। आगे भी ड्रॉ कर सकते हो तुम, यहाँ पे आगे देखो क्या आता है, यहाँ पे आगे आता है 2S 2P 3/2, 2P 3/2 आता है, यहाँ आएगा 2P हाफ, 2P हाफ, ऊपर यहाँ 2P 3/2 आता है, यहाँ आएगा 2P हाफ। तो 50 वाला मैजिक नंबर भी चेंज हो जाएगा, तुम करके देख लेना, वो 50 वाला मैजिक नंबर भी, यहाँ तो 50 आएगा मैजिक नंबर, लेकिन यहाँ 50 नहीं आएगा वो। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास सही नहीं है, लेकिन एक थियोटिकली हमने माना है भाई यदि प्लस ले लें तो क्या होगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है दोनों में, तो ये 5/2 प्लस ये 3/2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक एक्साइटेड स्टेट पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, द ग्राउंड स्टेट ऑफ आइसोटोप ऑफ 917 फ्लोरीन हैज़ ए स्पिन पैरिटी, इसकी स्पिन पैरिटी दी है ग्राउंड स्टेट में 5/2 पॉजिटिव, एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हैज स्पिन पैरिटी हाफ नेगेटिव, Jp इक्वल टू हाफ नेगेटिव। सजेस्ट द कन्फिग्रेशन फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट है इसके कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो इससे पहले हमें कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट का। देखो इसमें क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर है 9, न्यूट्रॉन नंबर है 8,
प्रोटॉन है 9, न्यूट्रॉन है 8। तो कौन सा अनपेयर्ड है? प्रोटॉन अनपेयर्ड है, तो प्रोटॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s हाफ 2 1p 3/2 4 1p हाफ 2, कितने हो गए 4 8, फिर आएगा 1d 5/2 8 और 1 9। ये है 5/2 प्लस, यही हमें गिवन है पैरिटी 5/2 प्लस। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दे रखा है जेपी हाफ नेगेटिव, जेपी इक्वल टू हाफ नेगेटिव। हाफ नेगेटिव कब होगा? देखो एक्साइटेड स्टेट क्या, एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पे, इसमें से एक प्रोटॉन निकल के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पेयर्ड हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ सिंगल रह जाएगा, यहाँ सिंगल रह जाएगा, तो जे की वैल्यू है हाफ और पैरिटी है -1⁻1, क्योंकि एल इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो ये आएगा -1, तो ये आएगा हाफ नेगेटिव। तो जो नया कन्फिग्रेशन होगा एक्साइटेड स्टेट के लिए 1s 2 1p 3/2 4 1p हाफ 1, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे ओड नंबर वाला प्रोटॉन होगा और ये आएगा 1d 5/2, यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे 2। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी इसकी, मतलब एक प्रोटॉन है वो हायर लेवल में शिफ्ट हो जाएगा और एक लेवल को खाली कर देगा, ठीक है, ये हायर स्टेट होगी और इसका ये कन्फिग्रेशन होगा। तो ऐसे एक्साइटेड स्टेट के भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। बाकी क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर के सोल्व करो, प्रीवियस ईयर के यदि सारे क्वेश्चन नेट गेट के और जेस्ट के तुम सोल्व करते हो तो इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये शेल मॉडल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इनफ होंगे और इसको ढंग से समझा है तो तुम्हें आराम से तुम क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट हो, चाहे तुम्हारा स्पिन पैरिटी हो, चाहे तुम्हारा क्वाड्रुपल मोमेंट हो।